हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड कॉमर्स सीरीज में प्रीपोजिशन का पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का और इन और इनटू का यूज देख चुके हैं। अब हम लोग उससे आगे, और सबसे पहले अमंग और अमंगस्ट के यूज में हम लोगों ने पढ़ा था। अमंग और अमंगस्ट के यूज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमंग का यूज कॉन्सोनेंट वर्ब्स के पहले होता है और अमंगस्ट का यूज वॉवेल वर्ब्स के पहले होता है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन की बात आए तो जैसे distribute these chocolates amongst the children। तो यहां हम अमंग भी लगा सकते हैं और अमंगस्ट भी लगा सकते हैं। अगर प्लूरल नाउन की बात हो तो अमंग भी यूज हो सकता है और अमंगस्ट की भी यूज हो सकता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। ऐसे तो अमंगस्ट आवर चिल्ड्रन, अमंगस्ट अस मींस अमंगस्ट के बाद हम लोग वॉवेल का यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग ओवर, अबव और अंडर और बिलो का डिफरेंस देखेंगे। प्रीपोजिशन में हम लोग ओवर का यूज और अबव का यूज में क्या डिफरेंस करते हैं और बिलो और अंडर के यूज में हम लोग क्या डिफरेंस करके यूज करते हैं। तो ओवर, और देखिए सबसे पहले ये हुआ वर्टिकल हाइट और ये हुआ हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम ओवर का यूज कर रहे हैं तो हम लोग वर्टिकली कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकली यूज करेंगे। अगर हाइट की बात आए तो ओवर मीन्स ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे। लेकिन ओवर का यूज ऊपर के लिए और अबव का यूज ऊपर के लिए ही कैसे होता है कि अगर वर्टिकली हाइट हो तो हम लोग ओवर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हाइट हो तो क्षैतिज ऊंचाई हो तो हम लोग अबव का यूज करेंगे। वैसे ही अगर अंडर की बात आवे, नीचे की बात आवे, तो अगर वर्टिकली नीचे हो तो हम लोग अबव का अंडर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल नीचे हो तो हम लोग बिलो का यूज करेंगे। और फिर जैसे अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर वर्टिकली हाइट हो तो हम लोग ओवर और अंडर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली हाइट हो तो हम लोग अबव और बिलो का यूज करेंगे। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग ओवर का यूज कहाँ करते हैं या अबव का यूज कहाँ करते हैं, या फिर अंडर का यूज कहाँ करते हैं और बिलो का यूज कहाँ करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। तो प्लेन जो है मेरे माथे से ऊपर, मेरे सिर से ऊपर, तो मेरे सिर में सट के तो नहीं चल रहा है, प्लेन हमसे बहुत ज्यादा ऊपर चलता है। तो हम लोग वर्टिकली हाइट के लिए ओवर का यूज करते हैं। लेकिन फिर देखिए यहाँ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स मीन्स क्लाउड यहाँ है और प्लेन यहाँ चल रहा है। तो हम लोग अगर हॉरिजॉन्टली बात करेंगे तो हम लोग अबव का यूज करेंगे, और अबव का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टली हाइट के लिए नहीं और भी बहुत कुछ होता है। जैसे अबव हर मीन्स हर एक्सपेंसेस अबव हर मीन्स उसके आमदनी से ज्यादा उसका खर्चा है। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि ओवर का यूज हम लोग वर्टिकली हाइट के लिए, लेकिन अबव का यूज हम लोग और भी जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम लोग करते हैं। जैसे हर एक्सपेंसेस अबव हर मीन्स। उसके बाद देखिए फिर यहाँ हम लोग अबव का यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ हम लोग अबव का यूज कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग ओवर का यूज कर रहे हैं। तो ओवर के यूज में हम लोग देख रहे हैं कि द ब्रिज इज ओवर द रिवर। यहाँ जैसे रिवर, यहाँ रिवर है, तो ब्रिज कहाँ है, ब्रिज यहाँ है। तो यहाँ देख लीजिए, ये हाइट की वजह से हम लोग ओवर का यूज कर रहे हैं। यही हम लोग अक्रॉस का भी यूज करते हैं, एक पार से दूसरे पार के लिए, एक पार से इस पार के लिए। द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए है तो हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे। लेकिन यही अगर हम अक्रॉस और ओवर का अंतर देखें तो हम देखते हैं कि जैसे है द ट्रेन इज running through or across the tunnel या over the tunnel। हम लोग जैसे अगर थ्रू या ओवर का अंतर देखें तो द ट्रेन इज रनिंग थ्रू या ओवर द टनल। तो टनल जैसे यहाँ है, ठीक है। तो ट्रेन कैसे होगी, ट्रेन ऐसे होगी, ना कि ऐसे होगी। ट्रेन हमेशा इसके अंदर से होकर चलेगी, ना कि ऊपर से। तो हम लोग यहाँ थ्रू का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ द लाइन इज कमिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो हम लोग जैसे अगर
किसी के बीच से होके आ रहा है तो हम लोग थ्रो का यूज करते हैं। लेकिन जहां ओवर की हाइट, ओवर हाइट मींस वर्टिकली हाइट की बात करें तो हम लोग ओवर का यूज करेंगे। और फिर अगर हॉरिजॉन्टली हाइट की बात करें या जैसे हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मींस, तो हम लोग जैसे अबव का यूज करते हैं कि जैसे हिज 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 परसेंटेज इज अबव हिज डिग्निटी। तो जैसे हम लोग जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में हम लोग एग्जाम देते हैं तो हम लोगों ने 80% से अबव अगर मार्क्स किया है तो हिज परसेंटेज इज अबव 80%। हिज परसेंटेज हिज मार्क्स इज अबव 80%। या ही इज अबव पॉवर्टी लाइन मीन्स एक लेवल की बात करें, एक लेवल की बात अगर हो तो हम लोग ओवर में यूज करते हैं, हम लोग अबव की यूज करते हैं, हम लोग अबव का यूज करते हैं। अब जैसे ही इज अबव पॉवर्टी लाइन मीन्स एपीएल और बीपीएल। जैसे ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ही इज बिलो पॉवर्टी, अगर हम अभी हम अंडर और बिलो की बात करेंगे तो हम लोग अब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जैसे एक लेवल की बात भी हो, जैसे बिलो सी लेवल या अबव सी लेवल, जैसे द माउंट एवरेस्ट, जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे अभी अबव का, ओवर या अबव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में दा का यूज नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट, ये हम लोग आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट के साथ दा का यूज नहीं होता है क्योंकि ये पीक है, चोटी है। माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर अबव सी लेवल। तो हम लोग अगर लेवल की भी बात करें, तो हम लोग अबव का यूज करते हैं, ना कि ओवर। माउंट एवरेस्ट इज 2850 मीटर ओवर सी लेवल नहीं, अबव सी लेवल। तो अगर लेवल की भी बात करें तो हम लोग अबव का यूज करते हैं। अब हम ओवर का यूज देखेंगे। ओवर का यूज बहुत जगह होता है, अगर सिर्फ वर्टिकली हाइट या हॉरिजॉन्टली हाइट के लिए नहीं, वर्टिकली हाइट के लिए ही सिर्फ नहीं होता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। या he is above 40 years। लेकिन यहां अब हम लोग देखेंगे कि यहां तो हम लोग ही अबव 40 years कर रहे हैं, लेकिन ही ओवर एक फ्रेज बन जाता है, ओवर एज या अंडर एज। तो हम लोग अगर देखेंगे कि हम लोग तो अबव 40 years यूज कर रहे हैं, अबव 40 years, हम लोग यहाँ ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन अबव का यूज ज्यादा सुटेबल रहता है। तो जैसे लेकिन यही अगर एज की बात हो तो ओवर एज, अंडर एज, ना कि अबव एज। तो हम लोग एज के लिए सिर्फ एज के लिए हम लोग ओवर और अंडर का यूज करते हैं, ओवर एज और अंडर एज। लेकिन अगर एज दे दिया जाए कि 40 years 15 years, तो हम लोग अबव का यूज करेंगे, ज्यादा सुटेबल रहता है। अब जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन, तो सर्वत्र के लिए, सब जगह के लिए, सर्वत्र के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद हम लोग अब यहां देखिए कि द स्कूल इज ओवर एट 4 PM और ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री। ओवर होता है मीन्स स्कूल का समय खत्म होता है 4 बजे, स्कूल बंद होता है कब? 4 बजे। तो हम लोग ओवर का यूज बंद के लिए, खत्म होने के लिए भी, और ओवर वर्क्स मीन्स एक्सेस वर्क के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अंडर और बिलो का यूज देखेंगे। अंडर और बिलो, हम लोग ओवर और अबव का यूज देख चुके हैं, हम लोग अबव और बिलो का यूज देखेंगे। अभी हम लोग अंडर और बिलो का यूज देखेंगे। तो बिलो के यूज में हम लोग जैसे अबव का यूज, जैसे हम लोग अबव का यूज जहां करते हैं हम लोग वहां बिलो का यूज कर सकते हैं। जैसे his income is below 5,000 per month। हम लोग यहां देख रहे हैं कि his income is below 5,000, he worked below his dignity, he worked below his dignity। या इसके बाद भी अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहें, my father is below 70। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि his income is below 5,000 per month,
he worked below his dignity, my father is below 70। हम लोग यहीं अभी जस्ट पहले above 40 का यूज कर रहे हैं, तो वहीं जहां हम लोग above का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग below का यूज कर सकते हैं, और फिर जहां over का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग वर्टिकल हाइट के लिए हम लोग अंडर का यूज देख सकते हैं। अंडर का यूज हम लोग सीधे सीधे मीन्स नॉर्मल यूज में करते हैं, जैसे ही इज सीटिंग अंडर द ट्री, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वह मीन्स वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो हम लोग सीधे नीचे के लिए हम लोग अंडर का यूज कर लेते हैं। यही हम लोग फिर बीनीथ का, एक बीनीथ भी होता है, बीनीथ BNEATH, बीनीथ भी हम लोग जहां अंडर का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। ही इज सिटिंग बीनीथ द ट्री, तो जहां हम लोग अंडर का यूज कर सकते हैं वहां हम बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। और बीनीथ का यूज हम लोग बिलो के लिए भी करते हैं, जैसे ही वर्कड बीनीथ हिज डिग्निटी, ही वर्कड बीनीथ हिज डिग्निटी। तो हम लोग कहीं कहीं जैसे बीनीथ का यूज नॉर्मल है, जैसे हम लोग अंडर का यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। बीनीथ का यूज बिलो के लिए भी होता है, बीनीथ का यूज बिलो के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ही वर्कड बीनीथ हिज डिग्निटी। तो हम लोग समझ गए हैं कि ओवर, अबव, अंडर और बिलो। अब हम लोग इसके आगे ओन, अपॉन और ऑन टू का यूज देखेंगे, ओन, अपॉन और ऑन टू का यूज देखेंगे। जैसे ओन, अपॉन और ऑन टू। तो यहां एक चीज देखिए, यहां एक मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, और यहां एक बुक है, यहां एक बुक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल मीन्स यहाँ पर पड़ी हुई है किताब, तो यहाँ पर रखी हुई है किताब, तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। लेकिन अगर यहाँ से इस पर पूछ आता है तो हम लोग अपॉन का यूज करेंगे, हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। द बुक फेल अपॉन, द बुक फेल अपॉन द टेबल मीन्स ऊपर से कुछ चीजें आ रही हैं, अपॉन। और फिर अगर यहाँ से कुछ चीजें यहाँ जा रही हैं तो हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे, हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे। तो अब हम लोग ओन, अपॉन और ऑन टू के एग्जांपल से इसके यूज देखें, किसकी कहां हम लोग ओन, अपॉन और ऑन टू का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ओन, अपॉन और ऑन टू का एग्जांपल देखेंगे। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल मींस ये एक टेबल है, यहाँ पर दो किताबें रखी हुई, यहाँ पर दो किताबें रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर टू बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज हम लोग अगर स्पर्श करती हुई चीजें हैं, स्पर्श करती हुई चीजें और रखी हुई है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। He is carrying a suitcase on his head, तो सूटकेस माथे पर रखा हुआ है, माथे पर रखा हुआ है, टच कर रहा है, सरफेस को अगर टच कर रहा है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे एग्जैक्ट टाइम, अगर एग्जैक्ट टाइम में सियोरिटी की बात हो तो हम लोग ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। उसके बाद अगर यहाँ ऑन का यूज हम लोग एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम या सियोरिटी की बात कर रहे हैं। ऑन ए बस, ऑन फुट, जैसे ही वॉक्स, ही गोज टू अ स्कूल ऑन फुट, तो वह स्कूल पैदल गया है, वह स्कूल पैदल गया। तो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो ऑन फुट या ऑन बस के लिए, ऑन ट्रेन, ऑन कार, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ देखिए, अगर इंग्लिश या किताब इंग्लिश ग्रामर के बारे में है, या किताब इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर पर है, तो हम लोग विषय के लिए भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। फिर अपॉन का यूज हम देखेंगे, अपॉन, द लाइन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, लाइन स्प्रैंग अपॉन द प्रे मीन्स उस पर झपट्टा मारता है, तो उसके ऊपर से आ रहा है, उसके ऊपर से उस पर चढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे स्प्रैंग अपॉन द प्रे, लाइन स्प्रैंग अपॉन, यहाँ हम लोग अपॉन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ही जंप्ड अपॉन, या द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, जंप्ड। तो जैसे यहाँ मान लीजिए एक टेबल है और कैट यहाँ से आई और यहाँ चढ़ गई, तो हम लोग यहाँ जंप्ड ऑन टू का यूज करेंगे। तो हम लोग अब ऑन, अपॉन और ऑन टू का यूज देख चुके हैं। अब अभी हम लोग इसके बाद राउंड और अराउंड का यूज देखेंगे, राउंड और अराउंड का यूज देखेंगे कि राउंड का यूज कहां करते हैं और अराउंड का यूज हम लोग करते हैं जहां जैसे दे वेयर सीटिंग अराउंड द गार्डन, तो हम लोग या, और उसके बाद दे वेयर सीटिंग around the dining table, या the earth moves around the sun, the cost of this book is around
100 रुपीज। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि दे वेयर सिटिंग अराउंड द गार्डन। जैसे यहाँ एक गार्डन है, यहाँ एक गार्डन है, एक कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दे वेयर सिटिंग अराउंड द गार्डन मीन्स वह एक राउंड सरफेस में नहीं बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक बगीचे में एक जगह पे बैठा हुआ है, एक थोड़ी दूर वाली जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन वह गोल या वह गोलाकार स्थिति में नहीं बैठा हुआ। लेकिन अगर हम गोलाकार स्थिति की बात करें, जैसे दे वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, वो यहाँ बैठा हुआ, 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 मीन्स वह एक राउंड स्थिति में बैठा हुआ है, एक राउंड स्थिति में बैठा हुआ है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ एक सन है और यहाँ एक पृथ्वी, सन है और पृथ्वी यहाँ पर उसका चक्कर लगाती रहती है, उसका चक्कर लगाती रहती है। तो एक गोलेकार स्थिति की जब बात आए, गोलेकार स्थिति की बात आए मीन्स गोल, अगर परिधि में बैठने की बात आए तो हम लोग राउंड की बात करेंगे। लेकिन एक जगह है उसमें कहीं भी कहीं लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग उसके साथ अराउंड का यूज करते हैं, ना कि राउंड का। दे वर सिटिंग राउंड द गार्डन नहीं होगा, अराउंड द गार्डन। और यहाँ दे वर सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल नहीं होगा, राउंड द डाइनिंग टेबल। तो परिधि की बात आवे, जहां गोलाकार स्थिति की बात आवे, राउंड की बात आवे, जहां परिधि की बात है तो हम लोग राउंड का यूज करेंगे। लेकिन कहीं बैठा हुआ है एक जगह पर तो हम लोग अराउंड का यूज करते हैं। और अराउंड का यूज हम लोग लगभग के लिए भी करते हैं, लगभग के लिए। अराउंड, जैसे द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज अराउंड 100 रुपीज मीन्स इस किताब की कीमत लगभग 100 रुपये है, लगभग। यहाँ अराउंड की मतलब, अराउंड का मतलब हो रहा है लगभग, मीन्स अबाउट। अराउंड का यूज हम लोग लगभग के लिए भी करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एमिड और अमिस्ट की बात करेंगे, एमिड और अमिस्ट की बात करेंगे। जहां हम लोग अमंग और अमंगस्ट की बात करते हैं वहीं हम लोग एमिड और अमिस्ट की बात करते हैं। जैसे एमिड और एमिड्स। अब इसमें अंतर क्या है अमंग और अमंगस्ट में? अमंग और अमंगस्ट का अंतर एमिड और अमिस्ट में क्या है, मींस उसके दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो अमिड और अमिस्ट की बात करेंगे हम लोग प्लेस के लिए, हम लोग प्लेस के लिए। लेकिन अमंग का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन। हम लोग वहां सिर्फ बीच के लिए करते हैं कि उसके बीच में बांटा जाए। लेकिन यहाँ एमिड और अमिस्ट का यूज हम लोग प्लेस के लिए करते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल is sitting amid or amidst him, amidst Ram and Shyam। मीन्स राम और श्याम के बीच में एक सुंदर लड़की बैठी हुई है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लेस की बात हो रही है, यहाँ स्थान की बात हो रही है कि वहां उसके बीच में बैठी हुई है, स्थान की बात हो रही है। तो हम लोग अमिड या अमिस्ट की बात करेंगे, अमिड या अमिस्ट की बात करेंगे। और अगर अमंग और अमंगस्ट और अमिड और अमिस्ट का अंतर देखना चाहेंगे तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में अमंग और अमंगस्ट का यूज नहीं करते हैं, एमिड और अमिस्ट का यूज करते हैं। अब तो एमिड और अमिस्ट का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ऑनेस्टी इज अनलेस अमिड और अमिस्ट डिसऑनेस्टी। यहाँ हम लोग अमंग का यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स का यूज देखेंगे, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज देखेंगे। बिसाइड या बिसाइड्स। तो बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मीन्स के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है एक्सेप्ट मीन्स के को छोड़ के अतिरिक्त या के अलावे। तो अब हम पहले बिसाइड का यूज देखेंगे। तो जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, या द चाइल्ड इज सिटिंग beside her mother। तो हम लोग यहां देखेंगे beside, go and sit beside your father। तो जाओ और अपने पापा के बगल में बैठ जाओ, अपने पिताजी के बगल में बैठ जाओ। तो beside means by the side of, के बगल में। और the child is sitting beside her mother, वो अपने बच्चा जो है वो अपने माता के बगल में, अपने माँ के बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ beside means होता है के बगल में, और besides, जैसे besides उर्दू, आई नो हिंदी एंड इंग्लिश। तो
उर्दू के अलावे मैं हिंदी और इंग्लिश भी जानता हूं। उर्दू के अलावे मैं हिंदी और इंग्लिश भी जानता हूं। तो यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे या के अतिरिक्त। उर्दू के अतिरिक्त मैं हिंदी और इंग्लिश भी जानता हूं। तो के अतिरिक्त या के अलावे के लिए हम लोग बिसाइड्स, वो एंड बिसाइड्स योर फादर नहीं होगा कभी भी। बिसाइड्स का यूज के बगल के लिए नहीं होता है, के बगल के लिए नहीं होता है। तो यहाँ और फिर यहाँ भी हम लोग बिसाइड उर्दू नहीं कर सकते। बिसाइड्स उर्दू, बिसाइड्स मींस के अतिरिक्त या के अलावे। तो उर्दू के अतिरिक्त या उर्दू के अलावे मैं हिंदी और अंग्रेजी भी जानता हूं। अब हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स के बाद हम लोग अक्रॉस और अलोंग की बात करेंगे। अक्रॉस और अलोंग की बात करेंगे। अक्रॉस और अलोंग एग्जांपल देखेंगे। द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। The trees are along the road। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अक्रॉस मींस अगर ये नदी है तो यहां से यहां तक के लिए, अगर यहां से यहां तक के लिए पुल बना हुआ है, यहां से यहां तक इस पार से उस पार के लिए पुल बना हुआ है, तो हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही एक रास्ता है और इसके अगर इसके बगल बगल ट्रीज, अगर पौधे लगे हुए हैं तो हम लोग इसके लिए अलोंग का यूज करेंगे, ना कि अक्रॉस। अक्रॉस मींस ऐसे जैसे। तो यहाँ हम अक्रॉस मींस अगर पेड़ लगे हुए हैं तो इसके बगल ही लगे होंगे, इसके बीच में नहीं लगे होंगे। तो हम लोग अगर ट्रीज की बात करें, द ट्रीज आर अलोंग द रिवर। तो अलोंग के लिए हम लोग अगर ट्रीज यहाँ है तो यहाँ हम लोग अलोंग कर सकते हैं। लेकिन अक्रॉस द ट्रीज आर अक्रॉस द रिवर, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अलोंग की बात करेंगे कि अगर उसके बगल लगा हुआ है सीधे में तो हम लोग अलोंग की बात करेंगे। और अगर ब्रिज को देख रहे हैं कि अगर ये ब्रिज है और यहाँ पर एक पुल है इस पार से उस पार के लिए, तो हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज देखेंगे। बिफोर इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज हम लोग वस्तुओं के लिए, हम लोग थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे माय हाउस इज इन फ्रंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। He is delivering the speech in front of the crowd। हम लोग यहाँ इन फ्रंट ऑफ, सबसे पहले तो बिफोर का यूज हम लोग के पहले के लिए करता है। जैसे he came before me। और इसके बाद अगर प्रीपोजिशन के यूज हो रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ही केम बिफोर आई नहीं होगा, ही केम बिफोर मी। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो के पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, के पहले के लिए भी हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। लेकिन अगर के सामने की बात आवे तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ हमेशा वस्तुओं के लिए होता है। जैसे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल, मीन्स मेरा जो हाउस है, मेरा जो घर है मेडिकल हॉस्पिटल के जस्ट सामने, तो के सामने है तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ। जैसे लेकिन यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तो अगर तुम मेरे सामने हो तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। अगर सिंगल की बात आ रही है तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं, हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने में खड़े हो। लेकिन अगर यहीं क्राउड में डिलीवर स्पीच कर रहे हैं, हम लोग स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं क्राउड के लिए, भीड़ के लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तो हम लोग यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। अब हम लोग बिफोर इन फ्रंट ऑफ का यूज देख चुके हैं। अब इसके बाद इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। और एक चीज और देखेंगे, इंटर के साथ हम लोग इन का यूज नहीं करते हैं। ही इंटर्ड द रूम, तो इंटर के साथ हम लोग इन का यूज नहीं करते हैं। इंटर अब खुद प्रीपोजिशन नहीं लेता, जैसे ही विजिटेड इंडिया, ही विजिटेड इन इंडिया नहीं, ही विजिटेड इंडिया। तो हम लोग ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन के भी एग्जांपल्स देखेंगे। इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। और अगर आपने अभी तक
इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आप लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नेशन, आर्टिकल या इंट्रोडक्टरी या फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब नहीं पढ़ा है और प्रीपोजिशन के पहले पार्ट्स को भी नहीं पढ़ा है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक पार्ट बनाया हुआ है प्रीपोजिशन को, और प्रीपोजिशन एक क्लास में होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन अब बहुत कम ही है, तो अगले कल हो सकता है हो जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग कंजक्शन की ओर चलेंगे। अगर आपने नहीं देखा है पहले पार्ट को, प्रीपोजिशन के पहले पार्ट को, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।